नमस्कार दोस्तों, शानू फंटून्स में आपका स्वागत है। बदलते मौसम, बदलती जिंदगी। क्या ये जलवायु परिवर्तन है? क्या ये बदलाव हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे? क्या आपने देखा है कि मौसम बदल रहे हैं? क्या आपने महसूस किया है कि हर साल मौसम का मिजाज कुछ अलग होता जा रहा है? गर्मी और भी तेज, बारिश का कोई भरोसा नहीं और सर्दी छोटी और हल्की होती जा रही है। ये सब संकेत हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है। ये बदलाव सिर्फ हमारे यहां नहीं हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। हर कोने में, हर देश में लोग इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। ये सब एक बड़े बदलाव का हिस्सा हैं, जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ये बदलाव हमारे पर्यावरण को गहराई से प्रभावित कर रहा है। ये आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और इसके समाधान खोजने होंगे। क्लाइमेट चेंज का असर सब पर पड़ता है, चाहे आप किसी भी देश में हों। इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। यह हमारे पर्यावरण, हमारी सेहत और हमारे जीने के तरीके को प्रभावित करता है। इससे न केवल प्रकृति बल्कि हमारी जीवन शैली भी बदल रही है। क्लाइमेट चेंज को समझना इससे निपटने की दिशा में पहला कदम है। हमें इसके बारे में जागरूक होना होगा। हमें इसके कारणों और इसके परिणामों के बारे में सीखना चाहिए। यह ज्ञान हमें सही दिशा में कदम उठाने में मदद करेगा। एक साथ मिलकर हम एक बेहतर भविष्य के लिए रास्ते खोज सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को समझना रोज के मौसम से परे, यह एक जटिल और व्यापक विषय है। क्लाइमेट चेंज रोज के मौसम के उतार चढ़ाव जैसा नहीं है। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। मौसम का मतलब है कुछ समय के लिए वायुमंडल की स्थिति। यह दिन प्रतिदिन बदल सकता है। वहीं क्लाइमेट का मतलब है लंबे समय तक चलने वाले मौसम के तरीके। यह दशकों और सदियों में विकसित होता है। ये तरीके कई सालों, यहां तक कि सदियों में विकसित होते हैं। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। क्लाइमेट चेंज इन लंबे समय तक चलने वाले तरीकों में एक बड़ा बदलाव है। यह प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से हो सकता है। इसमें तापमान, वर्षा और हवा के तरीकों में बदलाव शामिल है। यह हमारे पर्यावरण को गहराई से प्रभावित करता है। ये बदलाव पूरी दुनिया में हो रहे हैं। हर महाद्वीप और देश इससे प्रभावित हो रहा है और ये बहुत तेजी से हो रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। पृथ्वी की जलवायु इतिहास में बदलती रही है, लेकिन वर्तमान बदलाव असामान्य रूप से तेज हैं। हालांकि अभी जो गर्मी बढ़ रही है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। ये तेजी से होने वाला बदलाव मुख्य रूप से इंसानी गतिविधियों के कारण है। औद्योगिक क्रांति के बाद से यह बढ़ा है। हमारे काम पृथ्वी के वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन को बदल रहे हैं। हमें इसे समझने और समाधान खोजने की आवश्यकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव। पृथ्वी का गर्म कंबल। पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ये गैसें सूरज से निकलने वाली गर्मी को रोक लेती हैं। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यह हमारे ग्रह को जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रखता है। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हैं। ये गैसें गर्मी को रोकने की अपनी क्षमता में भिन्न होती हैं। कुछ दूसरों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। मानवीय गतिविधियां बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ रही हैं। यह ग्रीन हाउस प्रभाव को तेज कर रहा है। पृथ्वी जितनी गर्मी चाहिए, उससे ज्यादा गर्मी सोख रही है। इससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मानव पद चिन्ह, हमारे कर्म, मौसम के तेवर। कई मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं। एक प्रमुख योगदान कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना है। इन ईंधनों को जलाने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। वनों की कटाई एक और महत्वपूर्ण कारक है। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जंगलों को काटने से इस ग्रीन हाउस गैस को अवशोषित करने की पृथ्वी की क्षमता कम हो जाती है। अन्य मानवीय गतिविधियां जो ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ती हैं,
उनमें औद्योगिक प्रक्रियाएं, परिवहन, कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं। ये गतिविधियां पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन चक्र को बाधित कर रही हैं। यह असंतुलन जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। भाग 5, प्रकृति का कहर, बदलते मौसम की कीमत। जलवायु परिवर्तन का हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हम पहले से ही इसके परिणाम देख रहे हैं। अधिक बार और तीव्र गर्मी की लहरें, पिघलते ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के कारण समुद्र का स्तर बढ़ना, बाढ़, सूखा और जंगल की आग जैसी भीषण मौसमी घटनाएं और पौधों और जानवरों के जीवन चक्र में परिवर्तन। इन परिवर्तनों के मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ पानी तक पहुंच के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। वे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। भाग 6, कार्रवाई का वैश्विक आह्वान, हमारे भविष्य के लिए संघर्ष। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के लिए दुनिया भर के देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देशों ने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। वे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बनाने पर भी काम कर रहे हैं। भाग 7, हमारे हाथों में शक्ति, एक स्वस्थ ग्रह के लिए हर दिन के चुनाव। जहां सरकारों और उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं व्यक्ति भी बदलाव ला सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव सामूहिक रूप से जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। यहां कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं जो हम उठा सकते हैं। जब भी संभव हो, सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाने या पैदल चलने का उपयोग करके जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करें। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करके, उपयोग में न होने पर रोशनी बंद करके और एयर कंडीशनिंग पर अपनी निर्भरता कम करके घर पर ऊर्जा की बचत करें। अपनी खपत कम करके वस्तुओं का पुनर्उपयोग सभा बाबी के पप्पू का पप्पू उपयोग और मरम्मत करके और कचरे की रिसाइकलिंग करके अधिक टिकाऊ जीवन शैली अपनाएं। भाग 8, प्रौद्योगिकी बचाव के लिए एक स्थायी कल के लिए नवाचार। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में तकनीकी प्रगति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोत तेजी से सस्ते और सुलभ होते जा रहे हैं। गैसोलीन से चलने वाली कारों के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहन लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिससे अक्षय ऊर्जा को बाद में उपयोग के लिए संग्रहित करना संभव हो गया है। कृषि में नवाचार, जैसे कि सटीक खेती और सूखा प्रतिरोधी फसलें, खाद्य उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद कर रही हैं। वातावरण से CO2 को पकड़ने और उसे भूमिगत भंडारण करने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीकों का विकास किया जा रहा है। भाग 9, एक सामूहिक जिम्मेदारी, भविष्य को फिर से लिखने का हमारा मौका। यह एक ऐसा अवसर है जिसे हम सभी को मिलकर अपनाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन एक जटिल चुनौती है, लेकिन यह दुर्गम नहीं है। इसके प्रभावों को हम अपने सामूहिक प्रयासों से कम कर सकते हैं। अभी कार्य करके हम अभी भी इसके सबसे बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं और अधिक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। पेड़ लगाना, सौर पैनल स्थापित करना और पवन टरबाइन का उपयोग करना कुछ ऐसे कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। इसके लिए सरकारों, उद्योगों, समुदायों और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा।
हमें कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में बदलाव करना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग और पवन और सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग शामिल है। अक्षय ऊर्जा में निवेश करना चाहिए ताकि हम अपने ऊर्जा स्रोतों को अधिक पर्यावरणीय रूप से अनुकूल बना सकें, और सभी क्षेत्रों में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि से लेकर निर्माण तक हर क्षेत्र में स्थायित्व को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमारे ग्रह का भविष्य आज हमारे चुनावों पर निर्भर करता है। हमें अपने हर निर्णय में पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए। आइए हम जिम्मेदारी से कार्य करने, नवाचार करने और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, अधिक टिकाऊ दुनिया के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का विकल्प चुनें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा कर सकते हैं।